जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का स्कॉलर स्पायर अकेडमी की इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में प्रैक्टिस जोन 4 सॉल्व कर लिया था, उसके बाद का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये बहुत ही स्पेशल टॉपिक होने वाला है। और ये जो टॉपिक है इसके अंदर जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले वो कॉन्सेप्ट आपको 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड में रिपीट होते जाएगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें जो हम पढ़ने वाले राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी, इसमें जो मैंने जो बोला है रिपीट होने वाला है वो है पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ थ्योरम भी है, 9th स्टैंडर्ड में भी है और 10th स्टैंडर्ड में भी है, जो कि है राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम या फिर पाइथागोरस प्रॉपर्टी का एक थ्योरम है। मुझे ज़्यादा याद नहीं है, पर ये जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी है ये बहुत बार रिपीट होते रहती है, मैथमेटिक्स में रिपीट होती रहती है। ये स्पेशली तो ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, अलजेब्रा में नहीं होता। अगर 9th का अगर अब हम बात करते हैं तो 9th में जो पार्ट 1 होता है, 9th में जो पार्ट 1 होता है अलजेब्रा, सिमिलरली 10th का जो पार्ट 1 होता है अलजेब्रा, तो इसमें ये नहीं होता है। पर जो ज्योमेट्री वाला पार्ट होता है उसमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज होती है। मतलब पाइथागोरस नाम का थ्योरम है एक, हाँ पाइथागोरस नाम का एक थ्योरम है, वो थ्योरम आपको रहेगा 9th में भी रहेगा शायद और 10th में भी रहेगा। तो ये पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर उन्होंने पाइथागोरस प्रॉपर्टी बोला है, पर 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में इसे क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। तो जैसा कि अभी इन्होंने लिखा है हेडिंग में क्या लिखा है, राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी ही क्यों बोला है, उन्होंने दूसरे ट्रायंगल का नाम क्यों नहीं लिया, तो वो हम देखते हैं कि दूसरे ट्रायंगल का नाम क्यों नहीं लिया। देखो, जब इन्होंने बोला है राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल आपके हिसाब से क्या हो सकता है। तो आप बोलेगे सर हमें पता है सर, पिछले साल आपने पढ़ाया था, 6th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ाया था कि, या फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया होगा 6th स्टैंडर्ड में, वीडियो 6th स्टैंडर्ड के नहीं बनाता हूँ मैं, तो आपने शायद 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, ठीक है, कि राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो आपको पता है कि राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है। आप बोलेगे सर जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हो और उनके बीच में जो एंगल फॉर्म होता है वो अगर 90 डिग्री है, वो अगर 90 डिग्री है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सर राइट एंगल, उसे क्या कहा जाता है, राइट एंगल। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो ये दोनों लाइंस क्या है, एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं और ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, जिसका मेजरमेंट कितना है, जिसका मेजरमेंट है 90 डिग्री। कितना है, जिसका मेजरमेंट है 90 डिग्री। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखते हो, अगर मैं यहाँ पे ये सिंबल ड्रॉ कर दूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो मेरा एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री है। ये मेरा एंगल का मेजरमेंट कितना है, 90 डिग्री है, बराबर है। ये मेरा एंगल का मेजरमेंट कितना है, 90 डिग्री। बट इस एंगल को मैंने नाम नहीं दिया, अभी तक मैंने इस एंगल को नाम नहीं दिया। तो सपोज मान के चलते हैं यहाँ पर पॉइंट है ए, ये पॉइंट है हमारा बी और ये पॉइंट है हमारा सी, और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। कितना है, इस एंगल का मेजरमेंट है हमारा 90 डिग्री। तो बट यहाँ पे 90 डिग्री तो है, पर 90 डिग्री के अपोजिट में भी एक साइड है, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, ये दोनों एंगल को हमने क्या किया, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से क्या कर दिया, इस लाइन को ज्वाइन कर दिया। उसकी वजह से ये ट्रायंगल क्या हो गया, फॉर्म हो गया। उसकी वजह से ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो अगर ट्रायंगल फॉर्म हो गया तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें एक एंगल का मेजरमेंट कितना है, 90 डिग्री के बराबर है, और उस एंगल को क्या कहते हैं हम, राइट एंगल कहते हैं। उस एंगल को क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं हम, राइट एंगल कहते हैं। कौन सा, एंगल बी को। तो ये जो हमारा राइट एंगल है उसी की वजह से ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, और वो ट्रायंगल को इसीलिए हमने क्या दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा नाम दे दिया है। क्या दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा नाम दे दिया है। अभी राइट एंगल तो आपको समझ गया होगा और राइट एंगल ट्रायंगल भी आपको समझ गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझा होगा। अगर कुछ नहीं भी समझा है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपके कमेंट आए तो उस टॉपिक पे वीडियो बनना ही बनना है और बनेगा ही, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। आपके जो भी कमेंट आएंगे उस पर्टिकुलर कमेंट के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनेगा। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे क्या बना, राइट एंगल ट्रायंगल बना। क्या बना यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल बना। अब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा कुछ मैं बताता हूँ। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ वो सब चीज़ें। तो वो सब चीज़ें क्या होने वाली, ठीक है। देखो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये जो लाइन्स होते हैं, ये जो लाइन्स होते हैं, लाइन ए बी और लाइन बी सी, एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते। और अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो देखो ये बी सी के ऊपर बना है ट्रायंगल। कौन से साइड के ऊपर बना है, बी सी साइड के ऊपर ये ट्रायंगल बना हुआ है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बेस। ये क्या हो जाएगा, बी सी क्या हो जाएगा हमारा, बेस हो जाएगा। और अगर आप देखते हो ए बी क्या है, एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है।
क्या है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है जो कि क्या है 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करने के लिए हमें हेल्प कर रही है। तो इसका मतलब ये जो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है ये क्या है हमारी, ये है हमारी हाइट। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम हाइट। इसे क्या बोलते हैं, ए बी को क्या बोलते हैं हम, ए बी को बोलते हैं हाइट। और जो लॉन्गेस्ट साइड होती है जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, मतलब लॉन्गेस्ट साइड जो होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। या फिर इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। क्या होती है, हाइपोटेनियस। इसको मैं स्मॉल h से रिप्रेजेंट करता हूँ, बेस जो है उसको मैं स्मॉल b से रिप्रेजेंट करता हूँ, और जो हाइट है उसको मैं स्मॉल h से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, ये तीनों चीज़ें समझे आपको। तीनों चीज़ें कौन सी, बेस, हाइट एंड हाइपोटेनियस। बेट, हाइट एंड हाइपोटेनियस, ये तीनों चीज़ें समझी। अभी यहाँ पे हमने एक गलती की है, वो क्या है, हाइट को भी हमने h से डिनोट किया है और यहाँ पे हाइपोटेनियस को भी हमने h से डिनोट किया है। तो हम क्या करते हैं, हाइपोटेनियस को कैपिटल H से डिनोट करते हैं, कैपिटल H से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले। अब पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जो भी अब अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल का मेजरमेंट कितना है, 90 डिग्री है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अब पाइथागोरस प्रॉपर्टी का कहना क्या है, अगर ये ट्रायंगल ए बी सी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, जहाँ पे एंगल बी का मेजरमेंट कितना है, 90 डिग्री है। एंगल बी का मेजरमेंट कितना है, 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी हम इसी के बेसिस के ऊपर लिखते हैं। तो देखो पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होगी, पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या बोलती है, सर मुझे इससे दिक्कत नहीं है कि ये 90 डिग्री एंगल है, ये बेस है, ये हाइट है, ये हाइपोटेनियस है, मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं। पर मैं जो बोलता हूँ वो भी सुनो, मैं क्या बोलता हूँ, पाइथागोरस प्रॉपर्टी ऐसे बोलती है कि मैं क्या बोलता हूँ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर अगर दूसरे दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, मतलब बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, अगर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर है तो भी वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको सिर्फ साइड के बारे में दिया है, मतलब साइड की लेंथ दी है, और आपको पूछा है कि प्रूव करो ये तीनों साइड राइट एंगल ट्रायंगल के साइड है, तब क्या करेंगे हम, एंगल फाइंड आउट करेंगे। नहीं भैया ऐसा नहीं हो सकता, साइड देने के बाद हम एंगल कैसे फाइंड आउट करें, वो तो अभी हमें नहीं पढ़ना है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये पाइथागोरस भैया ने जो हमें प्रॉपर्टी दी है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये पाइथागोरस भैया ने जो प्रॉपर्टी दी है ये वाली, उसको हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि दिए गए साइड्स पाइथागोरस प्रॉपर्टी के अंदर बैठ रहे कि नहीं। अगर बैठ रहे तो वो क्या है, वो राइट एंगल ट्रायंगल के साइड से। अगर नहीं बैठ रहे तो वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, वो पाइथागोरस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहे। अगर फॉलो कर रहे तो ठीक है, नहीं कर रहे तो भी ठीक है, मार्क्स तो दोनों कंडीशन में मिलने वाले हैं। अगर चेक करने को बोला है तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है। ठीक है, तो इसी को चेक करने के लिए अभी हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल इन्होंने बोला है, पहले एग्जाम्पल में इन्होंने बोला है कैन, यहाँ पे हम लिखते हैं एग्जाम्पल 1, कैन 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, कितना 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर बी लेंथ ऑफ the sides of a right triangle तो ये चेक करना है हमें कि ये जो 3 साइड दिए हैं ये हमारे राइट एंगल के साइड्स है कि नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स है कि नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। तो देखो 5 सेंटीमीटर एक साइड है,
12 सेंटीमीटर एक साइड है और तीसरी साइड है 13 सेंटीमीटर। तो हमने क्या बोला है, इस पाइथागोरस प्रॉपर्टी में जो सबसे बड़ी साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूस। इसका मतलब हमारा कैपिटल H इज इक्वल टू कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। कैपिटल H का वैल्यू कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। उसके बाद एक को मान के चलते हैं बेस अगर है हमारा 12 सेंटीमीटर और हाइट को अगर हमने मान लिया 5 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी को यूज करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमें क्या बोली है कि भैया आप हाइपोटेनियस का स्क्वायर ले लो इज इक्वल टू करो, सर आप बेस का स्क्वायर ले लो उसमें हाइट का स्क्वायर ऐड करो, चेक करते अगर होगा तो ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक, आंसर आने से मतलब है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब कितना, हाइपोटेनियस कितना है 13, उसका स्क्वायर, क्यूब नहीं स्क्वायर, इज इक्वल टू बेस कितना लिया हमने 12 लिया है उसका स्क्वायर, प्लस हाइट कितना लिया है 5 लिया है उसका स्क्वायर। तो देखो 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। यहाँ तक समझा, ये मैंने डायरेक्ट स्क्वायर लिखा है, ठीक है। 12 का स्क्वायर मतलब होता है 12 मल्टीप्लाइड बाय 12, क्या होता है 12 मल्टीप्लाइड बाय 12, ठीक है। तो अभी अगर इसको हम ऐड करते हैं तो देखो यहाँ पे 169 तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे देखो 5 + 4 कितना होता है 9, 4 + 2 कितना होता है 6 और 1 एज इट इज। तो देखो ये दोनों क्या है, इक्वल है। मेरी लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किससे, राइट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किससे, राइट हैंड साइड से। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पाइथागोरस प्रॉपर्टी वाले भैया की कंडीशन को सेटिस्फाई किया, उसको सेटिस्फाई किया। इसका मतलब ये 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, ये तीनों क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल के क्या है वो साइड्स है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर आर साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल। क्या है, उसके वो साइड्स है, क्या है उसके वो साइड्स है। यहाँ तक समझा आपको, यहाँ तक समझा। उसके बाद जो हमारा नया वाला एग्जाम्पल है, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल है, डिटरमाइन वेदर द ट्रायंगल हुज लेंथ ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये आपको चेक करना, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। इसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूँ हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इस टॉपिक में क्या बोला है उन्होंने, डेफिनेशन में जरा सा पढ़ते हैं। उन्होंने क्या बोला है, अ सेट ऑफ 3 पॉजिटिव इंटीजर, कितने होने चाहिए, 3 पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। वेयर द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 2 नंबर्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ मतलब एक ए होगा दूसरा बी होगा, सपोज इसका स्क्वायर इन दोनों की सम इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड नंबर, मतलब यह अगर सी होगा, सी का स्क्वायर तो इन दोनों की क्या होगा, इक्वल होगा थर्ड नंबर, इट्स कॉल्ड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मतलब हमने जो पाइथागोरस थ्योरम में बोला था वैसी को इन्होंने, इन चोट्टों ने नाम दे दिया पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कुछ अलग है क्या, कुछ अलग है क्या, नहीं है। देखो ऐसे चुराए जाते हैं कॉन्सेप्ट, ऐसे चुराए जाते हैं कॉन्सेप्ट। इन चोट्टों को ये भी नहीं समझता कि यही थ्योरम किसी और ने पहले ही दे दिया है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रॉपर्टी, या फिर जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, इन्होंने एग्जाम्पल भी दिए। देखो कितने मान है, दूसरों का कॉन्सेप्ट चुरा लेते हैं और अपना एग्जाम्पल लगा के अपना नाम लगा देते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, देखते हैं इन चोट्टों ने एग्जाम्पल कौन से दिए। तो सबसे पहला एग्जाम्पल दिया इन्होंने 3, 4 और 5 का। इन्होंने क्या बोला है, अ सेट ऑफ 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, हो गया सेट ऑफ 3 पॉजिटिव इंटीजर्स वेयर द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर, सपोज 3 और 4 का स्क्वायर करते हैं, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड नंबर। देखते हैं 5 का स्क्वायर कितना आता है, आप बोलेंगे सर 25 आता है, 3 का स्क्वायर आता है सर 9, प्लस 4 का स्क्वायर आता है सर 16। तो 25 इज इक्वल टू क्या होगा सर 9 + 16 सर 25 होता है सर। इसका मतलब ये जो है ये क्या है, ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्या है ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। सिमिलरली दूसरा भी एक देखते हैं, देखो 6, 8 एंड
10। ये भी क्या है, ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। कैसे देखो, 10 का स्क्वायर आता है 100, ये 10 है, 10 का स्क्वायर आता है 100, 8 का स्क्वायर आता है 64 और 6 का स्क्वायर आता है 36। 64 और 36 को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आता है, 100 ही आता है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक हो गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ऐसे कुछ ट्रिपलेट आप अपनी बुक में लिखो। मुझे पता है कि आप बुक लेके बैठ गए हो, जब भी मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आता है तब आप बुक लेके और पेन लेके बैठ जाते हो और क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। मुझे पता है कि मैं आप में इंटरेस्ट डेवलप करता हूँ और आप सभी लोग पहले से ही मैथमेटिक्स पे इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो उसके बाद इसी बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, हमारा पहला एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जो कि बहुत ही ईजी है। क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी एग्जाम्पल है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोला है उन्होंने क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इन द फॉलोइंग फिगर। फिगर में दिए गए शेडेड पोर्शन का क्या करना है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फिगर को ऑब्जर्व करते हैं और क्या लिखते हैं, हमारा गिवन डेटा लिखते हैं, गिवन डेटा लिखते हैं। तो गिवन डेटा में देखो, ये जो ए वाला स्क्वायर बॉक्स है इसका एरिया हमें पता है कितना है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर ए, एरिया ऑफ स्क्वायर ए कितना है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका मतलब वो क्या है, उस पोर्शन का एरिया है। उसके बाद बी सी का देखते हैं, बी का तो नहीं दिया है तो यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर सी इज इक्वल टू कितना है, 1369 सेंटीमीटर स्क्वायर। उन्होंने क्या बोला है, बस एरिया फाइंड आउट करो, उतना ही फाइंड आउट करेंगे, ज़्यादा खुद की अकल नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि मार्क सेम ही मिलते हैं। उसके बाद देखो टू फाइंड क्या करना है, यही तो करना है, शेडेड पोर्शन का एरिया। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर बी का क्या करना है, हमें इस शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन में क्या यूज करेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज करेंगे या फिर पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करते हैं। देखो यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, क्या हो रहा है, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर ए प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज इक्वल टू कितना होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर सी, क्योंकि ये हाइपोटेनियस है हमारी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर ए प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर बी। इतना लिख सकते हो आप, इतना तो आपका आता होगा, मुझे आप पे पूरा भरोसा है आपको इतना आता है, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर सी कितना दिया है उन्होंने, 1369 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए कितना दिया है, 144 प्लस एरिया ऑफ बी फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर बी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे स्क्वायर बी लिखता हूँ मैं, स्क्वायर बी। तो देखो इसको इधर शिफ्ट कर दो तो क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज इक्वल टू क्या होगा, 1369 माइनस 144। इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो करो सब्ट्रैक्ट, 9 माइनस 4 होता है 5, 6 माइनस 4 होता है 2, 3 माइनस 1 होता है 2 और 1 बचा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। मतलब हमारा जो एरिया था इस शेडेड पोर्शन का कितना आया है, 1225 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है, 1225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझा एग्जांपल आपको, तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लिख सको, ठीक है। ले लिया होगा आपने, आप वैसे भी बहुत होशियार हो, मेरे बोलने से पहले ये सब चीज़ें कर लेते हो, ठीक है, ताकि आपको घर में बोलना है ना कि मम्मी स्क्रीनशॉट में से आंसर कॉपी करना है, सर ने बताया था, स्क्रीनशॉट लेके रख दो, ठीक है। आप भी बहुत चालू हो, मुझे पता है, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अभी हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट हमारे दूसरे एग्जाम्पल। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 में उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर। मतलब ये जो फिगर दी गई है इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे मैंने नाम लिखना भूल गया मैं यहाँ पे तो यहाँ पे नाम बहुत ही सिंपल है, A B एंड C, ये नाम है इस फिगर के। बिना नाम के फिगर अच्छी नहीं लिखती। अगर किसी ने आपका नाम नहीं रखा होता
तो आज कोई भी आपको कैसे बुलाता, ओ टी शर्ट वाले भैया, ओ शर्ट वाले भैया, ओ ग्रीन शर्ट वाले भैया, ओ येलो शर्ट वाले भैया, ये दादा इकड़े, ऐसे बुलाते थे। ठीक है, तो इसके लिए नाम रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और फिगर में इन्होंने क्या किया है, ये एक सिंबल भी मेंशन किया है जो क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे फॉर्म होने वाला एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो इस 90 डिग्री के एंगल को यूज़ करके हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम डायरेक्ट लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखो एंगल B इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है। अगर किसी ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो वो ट्रायंगल कौन सा बन जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अभी भैया राइट एंगल ट्रायंगल अगर हो गया तो क्या करेंगे, तो भैया हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बेस स्क्वायर। बेस क्या है यहाँ पे, BC है, प्लस हाइट कितना है, AB है, AB स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो AC कितना है 17 स्क्वायर इज इक्वल टू BC कितना है, BC है 15 स्क्वायर, प्लस AB कितना है, AB x स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ तक समझा। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम 17 का स्क्वायर लिखते हैं। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है आई थिंक 289। कितना होता है, 289 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस x का स्क्वायर। इसको इधर शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 289 माइनस 225 इज इक्वल टू कितना आएगा, x स्क्वायर। देखो 9 में से 5 गए कितना बचता है 4, 2 में से 8 गए कितना बचता है 6, 2 में से 2 गए कितना 0। तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा x स्क्वायर। और x इज इक्वल टू देखो स्क्वायर उधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। ये मैंने आपको शायद पढ़ा है। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। किसका स्क्वायर है, 64 हमारा 8 का स्क्वायर है। ठीक है, समझा यहाँ पे, कोई दिक्कत, कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो जल्दी से बता दो, नहीं तो एक स्नैप ले लो, नहीं तो ये पूरा सॉल्व होने के बाद भी आप एक स्नैप ले सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको अगर आप समझ गए तो आप प्रैक्टिस जोन के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, अ 25 मीटर लैडर रीच अ वॉल 24 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब समझो, यहाँ पे सॉल्व करो, ये क्या है, ये एक वॉल है, ये एक क्या है, ये एक वॉल है जिसकी हाइट कितनी है 24 मीटर। कितनी हाइट है 24 मीटर। और ये वॉल कहाँ पे होगी, ये ग्राउंड पे होगी, ग्राउंड पे होगी। और उन्होंने क्या बोला है 25 मीटर लैडर। तो यहाँ से कोई 25 मीटर ऐसे क्या हो गई, वहाँ तक पहुँच गई है, वहाँ तक पहुँच गई है। ठीक है, वहाँ तक पहुँच गई है, जिसकी लेंथ कितनी है 25 मीटर, जिसकी लेंथ कितनी है 25 मीटर। ठीक है, प्लेसिंग इट अगेंस्ट अ वॉल एट सम डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर एंड द वॉल। मतलब ये लैडर और ये वॉल, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है। ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सपोज ये मान के चलते ये हमारा A है, ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये हमारा क्या है C है। ठीक है, ये क्या है C है। तो हम इसको सॉल्यूशन में ऐसे लिख सकते हैं कि हमें डिस्टेंस तो नहीं पता है, B और C के बीच में डिस्टेंस नहीं पता है। पर देखो कोई भी वॉल हो वो ज़मीन से मतलब ग्राउंड से क्या होती है 90 डिग्री होती है, परपेंडिकुलर होती है फ्लोर से। ग्राउंड से क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, मतलब 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होती है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो जाएगा हमारा बेस, और ये वॉल क्या हो जाएगा हमारा हाइट हो जाएगा। तो हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी को यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर बढ़िया आइडिया है, चलो लगा देते। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AB कितना है 24 मीटर, AC इज इक्वल टू कितना है 25 मीटर, BC इज इक्वल टू x, जो कि क्या करना है हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे एंगल B इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री है। सेम ही केस है, एंगल B इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री है। तो अब देखो
कौन सा ट्रायंगल बनेगा, तो हम बोलेंगे ट्रायंगल ए बी सी, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो चलो यूज करो पाइथागोरस प्रॉपर्टी, देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है AC है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है BC, BC स्क्वायर प्लस हाइट कितना है AB, AB का स्क्वायर। तो चलो फाइंड आउट करो, AC कितना है हमारा, AC है हमारा 25, AC कितना है यहाँ पे 25 स्क्वायर, BC कितना है X है उसका स्क्वायर प्लस AB कितना है, AB है 24 स्क्वायर। ठीक है, क्या है ये सब मीटर में, हाइट मीटर में रहती है वॉल की वगैरह। तो देखो क्या 25 का स्क्वायर कितना आता है, आप बोलोगे सर 625 बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर आता है 576। तो ये स्क्वायर आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका यहाँ पे लिखता हूँ। अभी क्या करूँ, एक्स स्क्वायर को इधर ही रहने दो और 576 को इधर भेज दो, मतलब क्या हो जाएगा माइनस 625 माइनस 576। तो अभी सब्ट्रैक्ट करो, अभी सब्ट्रैक्ट करने में आएगा आपको दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे 5 छोटा है और 6 बड़ा है, तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, करो। देखो 15 माइनस 6 आता है 9, 2 चला गया, यहाँ पे बचा 1, तो यहाँ से 1 ले लेंगे 11 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5। ठीक है, तो 11 माइनस 7 होता है 4 और 5 माइनस 5 होता है 0, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 49, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 49 और x इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे जाके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 कितना होगा, आप बोलेंगे सर 7 मीटर। मीटर क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने मीटर में दिया है, डिस्टेंस किस में दिया है, मीटर में दिया है, इसलिए हमने यहाँ पे मीटर में आंसर लिखा है। यूनिट क्या आएगा x का 7 मीटर। ठीक है, क्या आएगा 7 मीटर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद का जो ये एग्जाम्पल है, उसके बाद का ये जो एग्जाम्पल है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये आप एग्जाम्पल आप ट्राई करके देखो। ठीक है, सभी एग्जाम्पल अगर मैं आपको सॉल्व करके दूंगा तो आप सिर्फ कॉपी करना सीखोगे, सॉल्व करना नहीं सीखोगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस जोन 5। ये एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क रहेगा और प्रैक्टिस जोन 5 का मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा, सेकंड वाला भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, ठीक है, चलेगा। तो अभी हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस जोन 5 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या करना है हमें, पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करके हमें क्या करना है, बस चेक करना है कि इन दोनों ट्रायंगल्स में से राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन जो क्या है वो आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन है। तो ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि ज़्यादातर क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करो, इसलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और साथ में साथ कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक है, तो पहला मैं सॉल्व करके देता हूँ, दूसरा आप घर में ट्राई करके देखो। गलत होता है तो होने दो, कोई आपको फांसी नहीं देने वाला, कहीं आपकी सैलरी नहीं कटने वाली है। ठीक है, गलत होता है तो भी आप बोलो सर वीडियो, आप कमेंट में मेंशन करो ना, सर नहीं आ रहा है क्वेश्चन, मैं आपके लिए ये क्वेश्चन एक सेपरेट वीडियो में सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम सॉल्व करते हैं पहला वाला। ठीक है, वो आप घर में ट्राई करके देखो, गलत होता है तो भी चलेगा, बस आपका ट्राई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखो पहले में क्या करेंगे, हम यूज़ करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट या फिर पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, पाइथागोरस प्रॉपर्टी। उसमें क्या बोला है, हाइपोटेनियस स्क्वायर, सॉरी पाइथागोरियन ट्रिपलेट ट्राई करते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या ट्राई करेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट ट्राई करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या बोला है, एक साइड का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। ठीक है, तो देखो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करके देखते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कितना आता है, आप बोलोगे सर 100 आता है, इजिकल टू 6 का स्क्वायर कितना आता है 36 प्लस 8 का स्क्वायर कितना आता है 64 आता है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो क्या मिलेगा, दोनों को ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 100। तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किससे, राइट हैंड साइड से। इसका मतलब
अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो ये तीनों साइड किसके है, राइट एंगल ट्रायंगल के है, और हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर गिवन ट्रायंगल, यहाँ पे लिखते हैं गिवन ट्रायंगल इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है वो। दूसरा देखते हैं, दूसरे भैया को भी क्यों नाराज़ करेंगे, इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, ये लाइन आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना है होता है 144, 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36। देखो यहाँ पे लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राई करते हैं 144 इज इक्वल टू, देखो 9 प्लस 6 होता है 15, यहाँ पे ही खत्म हो गया हो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। 3 प्लस 4 होता है 7 प्लस 1 होता है 8, मतलब कितना 85। ये क्या है, नॉट इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, ये ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन ट्रायंगल इज नॉट राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझा। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 2 जो होने वाला है, ये आपको आपकी बुक में ट्राई करना है, ठीक है। अगर आंसर गलत भी होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गलत होना इसका मतलब ये होता है कि आपने ट्राई किया है, ठीक है। तो आप ट्राई करो, अगर गलत भी होता है तो भी डरो मत, सॉल्व करके देने के लिए मैं हूँ, स्पेशल वीडियो बनाने के लिए रेडी हूँ अगर आप सॉल्व करते हो तो, ठीक है। आप मुझे आंसर लिख के भेजो कमेंट में, आपका कितना आंसर आता है। अगर वो आंसर गलत है तो मैं आपको बिना बोले ही आपके लिए नया वीडियो बना दूंगा, ठीक है, चलेगा। तो आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ने वाले। थैंक यू एंड जय हिंद।